शौचालय और आवास आपको बता रहा हूँ 2 या 4 आदमी को मिला है, वो भी अधूरा पड़ा है, पूरा नहीं हुआ काम शौचालय का। मकान का शायद 2 कि 3 आदमी का हो गया है। इस गांव में सरकार की योजना बहुत आ रही है, पूरे प्रदेश में आ रही है, लेकिन आते आते यहाँ तक गरीबों को मिल नहीं पाता है। जिले में अगर आप ग्राम सभा में जाते हैं ना तो यही हालत है, न तो उनको शौचालय मिल पा रहा, न आवास मिल पा रहा, न तो पेंशन मिल पा रहा है। सब लोग परेशान हैं। मोदी जी कहते हैं हम आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, ठीक है आप बेशक दे रहे हैं, लेकिन जो आपके कर्मचारी अधिकारी कुछ हैं वो अपना मनमानी करते हैं। वो आवास के नाम पर कुछ ले लेते हैं, शौचालय के नाम पर कुछ ले लेते हैं। मैं तो समाज सेवी हूँ, मैं गांव-गांव, जिले-जिले, घर-घर जाके देखता हूँ, बहुत दुर्दशा है। मैं तो योगी जी से, मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यहाँ के लोगों का कहना है कि कॉलोनी आने से पहले जब 10,000 की डिमांड होती है, अगर आप 10,000 देंगे तो आपको कॉलोनी आएगी। तो राजकुमारी विश्वकर्मा जी का कहना है कि कॉलोनी आने के बाद हमसे डिमांड की गई पैसे की और हमने 10,000 रुपये भरा और पैसा भरने के बाद प्रधान ने दूसरों को कॉलोनी दे दी। ये अजब गजब खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अरे साहब हमें कुछ ना मिलल, हमें कहें कि 20,000 दे, हम कहे वही में से ले लिए, हमारे पैसा ना आवा। अच्छा, आवास योजना में आपसे 20,000 की डिमांड की गई। हाँ, और प्रधान कहें। अच्छा, वर्तमान में जो प्रधान है और जौन मनुआ बा वो 500 लेके पहले निकल गया। अच्छा, अब कहत बा अगले प्रधानी में तुम्हें मिली, अब बताओ हमारी जब तब मिली। समस्या है कि थुआ कॉलोनी वलोनी ना मिलत बा, शौचालय उचालय ना मिलत बा, शौचालय पहले पैसा लेके खाई लेते हैं। अगर हमारे देश के अधिकारी सुधर जाएं तो हमारा गरीब जो तबका है ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं आ रही हैं, सरकार के ही कुछ लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज आम जनता को इसका भुगतना पड़ रहा है नतीजा। जी। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय लतीफपुर कोपा विधानसभा शाहगंज जौनपुर में है और सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं आम जनता के लिए बनाई जाती है, गरीब जनता के लिए बनाई जाती है। तो क्या वो सुविधाएं आम जनता तक पहुंचती हैं? जैसे शौचालय हो गया, आवास योजना हो गई, पेंशन योजना हो गई, ये सरकार की तरफ से आम जनता के लिए सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन बहुत से कम लोगों को ये सुविधाएं मिलती हैं। तो हम भी इस गांव में आए हैं और जानेंगे कि यहाँ पे क्या जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती है, क्या वो सुविधाएं यहाँ लोगों को मिल रही हैं। यहाँ कुछ हमारे लोग हैं, लतीफपुर कोपा गांव के लोग हैं। सर, आपका शुभ नाम? रामचल राजभर। अच्छा, ये सरकार की तरफ से गरीब जनता के लिए बहुत सी योजनाएं लागू होती हैं, जिससे शौचालय हो गया, आवास हो गया, तो यहाँ पे वो सब सारी सुविधाएं मिल रही है? नहीं सर, बहुत कम। अच्छा, 100 में 99। 100 में 99 मिल रही है? मिल रही है, एक मिल रही, 99 नहीं मिल रही है। आखिर क्यों? अब क्या बताएं सर। यहाँ कितने लोग हैं जिनको मिला है और नहीं, और जिसको मिला या नहीं मिला है? इनको सर जिसको 2-4 को मिला भी है वो अधूरा में पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पे आवास योजना और शौचालय ज़्यादा करके दिया जाता है गांव में, तो यहाँ पे शौचालय और आवास आपको बता रहा हूँ 2 या 4 आदमी को मिला है, वो भी अधूरा पड़ा है, पूरा नहीं हुआ काम शौचालय का। मकान का शायद 2 कि 3 आदमी का हो गया है। यहाँ कितने लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि उन व्यक्तियों को मिलना चाहिए और जिनको नहीं मिला है? सर ऐसे आदमी हैं, अब आप चल के खुद देखिए, जिसको मिलना या नहीं मिलना हम क्या बताएं, हमारे बताने से आप मानोगे नहीं। जी, हम जरूर चेक करेंगे। यहाँ पे आपका शुभ नाम? वीरेंद्र राजभर। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे लतीफपुर गांव में इस विधानसभा शाहगंज में जो आप प्रवेश किए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको देता हूँ। हमारा नाम वीरेंद्र राजभर है, मैं इस गांव का निवासी हूँ। इस गांव में सरकार की योजना बहुत आ रही है, पूरे प्रदेश में आ रही है, लेकिन आते आते यहाँ तक गरीबों को मिल नहीं पाता है। जैसे हमारे गांव में शौचालय बना, सरकार की योजना आई, मोदी की शौचालय बना, तो इस गांव के जैसे प्रधान जो भी थे या वर्तमान में तो थे नहीं, पूर्व में ठीक है ना,
तो शौचालय जैसे यहाँ से लिख के दे दिए कि हमारा गांव शौचालय से मुक्त हो गया, मतलब बन के कंप्लीट हो गया। आप खुद ही आए हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बस्ती ये नहीं है जिस बस्ती में आप आए हैं, 4, 5, 10 लोगों का घर है। आप खुद ही सर्वे कर लीजिए किसका शौचालय बना है किसका नहीं बना। अच्छा, लेकिन पूर्व प्रधान ने ऐसा क्यों लिख के दिया कि यहाँ शौचालय का पूरा 100% काम हो चुका है? भाई अब वो प्रधान जाने न, लैटरिन भाई सबका आ गया और चालू किसी का नहीं हुआ। अब वो पैसा लिया या दिया क्या किया उसके बारे में तो हम जानते नहीं, लेकिन शौचालय पूरे गांव में आया। अभी वर्तमान में जो प्रधान है उनसे ये शिकायत की है आप लोगों ने? नहीं, हम लोग उससे कोई शिकायत नहीं की है, जो वर्तमान प्रधान है। तो उनसे भी आगे शिकायत करिए, क्योंकि अगर पूर्व प्रधान ने गलती की तो सुधारा भी जा सकता है। सुधारा भी जा सकता तो एक बार उनसे भी मिलिए, क्योंकि ये आप लोग के घर की समस्या है और ये ज़रूरी समस्याएं हैं, इसका निवारण होना चाहिए। जी सर जी, होना चाहिए। मिलेंगे वर्तमान भी प्रधान से मिलेंगे, उससे भी कहा जाएगा। आइए जानते हैं, मुकेश राजभर जी भी यहाँ हैं, इनका क्या कहना है। जो आवास योजनाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से गांव समाज को मिलनी चाहिए, हकीकत में नहीं मिल रही है। सर नहीं मिल रही है। मैं तो समाज सेवी हूँ मुकेश राजभर। मैं देख रहा हूँ, चाहे आजमगढ़ जिला हो चाहे जौनपुर जिला हो, हर जिले की समस्या है। जिले में अगर आप ग्राम सभा में जाते हैं ना तो यही हालत है, न तो उनको शौचालय मिल पा रहा, न आवास मिल पा रहा, न तो पेंशन मिल पा रहा है। सब लोग परेशान हैं। मोदी जी कहते हैं हम आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, ठीक है आप बेशक दे रहे हैं, लेकिन जो आपके कर्मचारी अधिकारी कुछ हैं वो अपना मनमानी करते हैं। वो आवास के नाम पर कुछ ले लेते हैं, शौचालय के नाम पर कुछ ले लेते हैं। मैं तो समाज सेवी हूँ, मैं गांव-गांव, जिले-जिले, घर-घर जाके देखता हूँ, बहुत दुर्दशा है। मैं तो योगी जी से, मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारे देश के अधिकारी सुधर जाएं तो हमारा गरीब जो तबका है ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं आ रही हैं, सरकार के ही कुछ लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज आम जनता को इसका भुगतना पड़ रहा है नतीजा। जी, लाभ उनको नहीं मिल पा रहा। अधिकारियों को मनमानी से गरीब जो तबके के लोग हैं उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं गांव-गांव और घर-घर जाके देख रहा हूँ, यही समस्या है। लोग बहुत पीड़ित थे। योगी जी से, मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो कुछ अधिकारी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमारे देश के कर्मचारी अधिकारी सुधर जाएं। जब हमारे देश के ग्राम सभा में विकास नहीं होगा ना तो हमारा देश भी तरक्की नहीं कर सकता है। जब हमारे ग्राम सभा के लोग तरक्की कर जाएंगे तो हमारा देश भी तरक्की कर जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे जो लोगों की समस्याओं का ऑनलाइन निवारण करते हैं विश्वकर्मा जी हैं। आइए जानते हैं, ये भी इसी गांव से हैं और क्या इनके पास कौन कौन सी समस्या आती है और ये कैसा निवारण करते हैं। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा नाम श्याम विश्वकर्मा है। मैं इस ग्राम पंचायत का रहने वाला हूं और मैं जनसेवा केंद्र चलाता हूं अपने इस लतीफ़ ग्रुप पंचायत सभा में। तो मैं यहां पे देखता हूं काफ़ी लोगों का ऑनलाइन किया जाता है, तो कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं जिनका ऑनलाइन कर दिया जाता है, लेकिन पोर्टल पे जाने के बाद भी कुछ जब वहाँ से चेकिंग या वो सब आता है, जो अगर लोग पात्र भी रहते हैं उनको अपात्र करके घोषित करके नाम काट दिया जाता है, क्योंकि उनके साथ में कुछ ऐसे लोग हैं होते हैं ग्राम पंचायत के लोग और साथ में उनके सहपाठी लोग जो होते हैं, तो उनको पैसा वैसा खिला के भैया इनका नाम नहीं काट, हमारे कुछ जो खास मित्र हैं उनका नाम चढ़ा दीजिए। इस वजह से कुछ जिनको चाहिए भी होता है वो नहीं मिल पाता है। और यहाँ हमारे इस ग्राम पंचायत में लाइटिंग की व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ है। रोड सरकार की तरफ से लाइटिंग की व्यवस्था दी गई है कि हर रोड पे लाइट दूर से लगाई जाए ताकि लोगों को आने जाने की समस्या ना हो रात में, तो वो भी नहीं लगाया गया। कुछ लोगों को 4-5 लाइट पास हुई हैं, लेकिन वो लोग अपने घर के पास में ही खास से लगा लिया है, ना कि रोड पर लगाए हैं। मतलब कहीं ना कहीं हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। हर जगह एक देखा जाए तो हर जगह भ्रष्टाचार ही है और सही सरकार की तरफ से दिया जाता है, लेकिन यहाँ के जो कुछ लोग होते हैं ना वो वही अपना लेके खुद बैठ जाते हैं कि हमें ही चाहिए, दूसरों को जाए भाड़ में, मुझे मिले और उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या उसमें कार्रवाई नहीं हो सकती सरकार की तरफ से या आम जनता? नहीं सर, कार्रवाई हो सकती है अगर लोग जागरूक होते हैं और सब लोग का 2-4 कम से कम 10-20 लोग जाके सब कहें या अपने मुखिया से जाकर या ना किसी ब्लॉक पे जाके मीटिंगें होती हैं या अपन उसमें जाकर कहें तो इससे के समाधान हो जाएगा।
लेकिन जब लोग जाएंगे नहीं तो वहाँ से समाधान कोई नहीं हो सकता जब तक ऑनलाइन, या तो आप रिपोर्ट करिए। आज सरकार की तरफ सूचनाएं पोर्टल बनाया गया है, जन सुनवाई पोर्टल है, आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। जब कोई करेगा तभी तो होगा ना सर। जी, तो आपको भी काफ़ी कुछ झेलना सर, पड़ता है? सर हमें बहुत सारी ऐसी सुविधा होती हैं, झेलना पड़ता है। देखिए सर, यहाँ पे हमारी समझ से आई थिंक 1800 घर होगा पूरे इस ग्राम पंचायत में, तो जिसमें से 1500 हमारी समझ से राजभर व्यस्त है। इसमें और सारे OBC कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट वाले हैं, SC कास्ट वाले हैं। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं तो उनसे भी जाने की समस्याएं क्या है, वाकई में शौचालय नहीं मिल रहा है या आवास नहीं मिला है। माता जी, आपका नाम? होगा यहाँ पे आपको आवास या शौचालय कुछ ना भाई, अभी तनको न है? नहीं कुछ ना, कितना साल कितना कुछ ना मिला बा हमें। तो प्रधान से आप लोग कहें, चिरौरी कारी गोड़े गिरी तब था। आप प्रधान के पास जाके आए? हाँ हाँ, तो प्रधान का कहें? उनके बस का ना बा। प्रधान के बस की बात नहीं है ऐसा उन्होंने कहा। अच्छा अच्छा, प्रधान का कहना है कि सरकार ही नहीं देगी तो हम कहाँ से देंगे। आपका नाम? कुमारी। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? समस्या भैया हम यह बा हमें कुछ मिले ना बा का और वह लैटरीन न पेंशन न उथुआ हो कॉलोनी कुछ ना। इसके पहले प्रधान थे उनसे भी आपने कहा था, अभी जो वर्तमान में प्रधान है उनसे? कुल ले रहन है ऑनलाइन का कुछ ना देन। हाँ, कुल बहाई देन के थैले। जरूरत हकीकत में आपको आवास और लेटरिन की जरूरत है? हाँ, हमें बात चेक करेंगे। हमें मिले के चाहिए। चलिए ठीक है, हम अभी चेक करेंगे कि वाकई में सबको ज़रूरत है। आपका नाम? कॉलोनी ना मिला बा। नाम बताइए पहले। आपका नाम? राजकुमारी। क्या यहाँ के प्रधान से आप लोग ने इसके पहले जो प्रधान से चले गए, ठीक है, वर्तमान में जो प्रधान उनसे आप लोगों ने कहा कि हमें कॉलोनी नहीं मिली है? नहीं मिला ना बाटा, पैसा भर रहा है। पैसा भरे हैं? नहीं, हम समझ नहीं पा रहे, आप लोगों ने कॉलोनी के लिए पैसा भरा है कि वो तो गवर्नमेंट देती है ना पैसा? हाँ, पैसा पहले से ले रहा है 10,000 पहले। अच्छा, ये पैसा कौन लेता है? प्रधान लेते? सरकार की तरफ से तो फ्री योजना है ना वो। यहाँ के लोगों का कहना है कि कॉलोनी आने से पहले जब 10,000 की डिमांड होती है, अगर आप 10,000 देंगे तो आपको कॉलोनी आएगी। तो राजकुमारी विश्वकर्मा जी का कहना है कि कॉलोनी आने के बाद हमसे डिमांड की गई पैसे की और हमने 10,000 रुपये भरा और पैसा भरने के बाद प्रधान ने दूसरों को कॉलोनी दे दी। ये अजब गजब खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। देश के सबसे बड़े राज्य में इतना करप्शन, देश का विकास ही नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे। तो ये पैसे आपने प्रधान को दिया और प्रधान देवा बा, और उन्होंने पैसा लिया, खा लिया और दूसरों को कॉलोनी दे दी। दूसरे को देते हैं। क्या बात है। भेजी ऐसे मड़ई में, और इनकी मड़ई देखिए, वो सामने मड़ई इनकी है, इनकी कॉलोनी आई थी लेकिन उन्हें दिया नहीं गया। इनसे पैसे की डिमांड की गई, इन्होंने 10,000 दिया प्रधान को और प्रधान जी ने वो पैसा अब खा गए कि पता नहीं, अभी दूसरे को कॉलोनी दे देगा। आइए मिलते हैं दूसरे लोगों से, आइए जानते हैं। माता जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम धनावती है। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? अरे साहब, हमें कुछ ना मिलल, हमें कहें कि 20,000 दे, हम कहे वही में से ले लिए, हमारे पैसा ना आवा। अच्छा, आवास योजना में आपसे 20,000 की डिमांड की गई? हाँ, और प्रधान कहें। अच्छा, अच्छा, वर्तमान में जो प्रधान है? और जौन मनुआ बा वो 500 लेके पहले निकल गया। अच्छा, अब कहत बा अगले प्रधानी में तुम्हें मिली। अब बताओ हमारी जब तब मिली। अच्छा, अभी 5 साल के बाद आपको आवास देने की बात कह रहे हैं, अभी नहीं देंगे ना? हाँ, 5 साल बाद। जब 20,000 दोगे तब आपको कॉलोनी मिलेगी? हाँ साहब, हाँ, 20,000 पहले। अब हम कहाँ से 20,000 दी? पुरानिया मन आप देख सकते हैं बुजुर्ग में साल 2 साल से भीजा थे, लड़के बीमार हैं। अब क्या ऐसे ही देश का विकास हो रहा है? हम अमृत महोत्सव मना रहे, 75 साल हो गए अमृत महोत्सव, और अमृत महोत्सव में आज के ऐसे बुजुर्ग महिलाओं का ये हाल है, तो क्या हम देश को बदल रहे हैं? बड़ी विडंबना है कि सरकार योजनाएं लाती है और
ग्राम प्रधान के ज़रिए ये योजनाओं का गलत तरीके से उपयोग किया जाता है। अरे ज़्यादा छींटे वाली मशीन सूतत हुई है कि अच्छा अच्छा। आइए, आपका नाम? अमरावती। आपकी क्या समस्या है? आपके ये समस्या है कि थुआ कॉलोनी उलोनी ना मिलत बा, शौचालय उचालय ना मिलत बा, शौचालय पहले पैसा लेके खाई लेत हैं। अच्छा, आपने भी पैसा दिया है? और का यहाँ मतलब सभी महिलाओं से लगभग लोग पैसे लिए। आपने कितना पैसे दिए? 5-5 हजार। मतलब 5-5 10 हजार इन्होंने भी दिया। इनकी भी कॉलोनी अभी तक नहीं दी गई है। आवत है तो दूसरे को दे देते हैं। इतना भ्रष्टाचार आम जनता को शिकायत नहीं करती है इससे? कोई ना शिकायत करते हैं, कहाँ जाए हम लोग शिकायत करें। चलिए चलिए, एक आपका नाम? संगीता। आपको भी सेम ऐसे ही प्रॉब्लम है? कोलू है। आवास के लिए, शौचालय के लिए पैसा देना पड़ रहा है, तब आएगा? हाँ तब आई, पैसा ले लिए खुद है। अच्छा, ले लिए? ले लिए। तो आप क्या बोल रहे हैं? अब का तो है 20 तारीख के पैसा दे, सब लोग गए पैसा ने कहा 20 के देंगे, 20 के देवे ना कहीं। अच्छा, कॉलोनी देंगे कि पैसा देंगे? कहाँ जैसे 20 के देख ले आवर तो 20 के पैसा ना दिहन, एक बाद कहाँ बाद में तब समझब देवे ना कहीं। अब क्या कहें, आप भी बताइए आपकी। सर हमारे लोगन के बहन बेटियन के बहुत दिक्कत है वो शौचालय बदे। सयान है कहाँ खेते में खेतारी में कहाँ बैठा है, एकदम निचंटा है, न पेड़ न पालो न झाल न झक्कर, और इतना परेशानी है। और कॉलोनी भी अगर हम लोगन समझाए एकदम पन्नी डाल डाल के रहेला, पैसा ले हैं और पैसा ले के कहा न कॉलोनी ये महीना वह महीना वह महीना करत करत देते ना है। कितना पैसा दिए? 6000। अजीब विडम्बना है कि पैसे भी लिए जा रहे ग्राम प्रधान से और उनको आवास भी नहीं दिया जा रहा है। आवास के नाम पे धोखाधड़ी भी हो रही है। सरकार क्या ऐसे ही योजनाओं को बांटती रहेगी और कुछ लोग बैठ के खाते रहेंगे और आम जनता ऐसे बैठ के इंतज़ार कर रही है अब आवास आएगा, अब शौचालय की योजना आएगी या पेंशन योजना आएगी। तो क्या हमारा देश तरक्की कर रहा है? माता जी भी यहाँ बैठे, जरा पूछते इनसे भी क्या समस्या है। आपका नाम? जनावती। आपकी क्या समस्या है? जैसे सबकी समस्या वह समस्या हमारी भी है। मतलब शौचालय और आवास कुछ नहीं मिला है। आपने कितना पैसा दिया है? हम भी 10,000 रुपए दिए हैं। लगभग यहाँ से 10-10 हजार तो 1 लाख तो ऐसे ही हो जा रहा है। कॉलोनी आने से पहले सरकार की योजना फ्री, लेकिन एजेंट हम जिसको चुन के दे रहे हैं कि हमारे गांव की समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्याओं का समाधान तो कम, अपना पेट ज़्यादा भर रहे हैं। गाँव की समस्याओं के लिए जैसे हम चुन के बेचते प्रधान बनाते हैं कि हमारे गांव की समस्याओं को समाधान करेंगे, शौचालय देंगे, आवास देंगे, लेकिन अफसोस जब जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े वादे कि हम हर एक घर में आवास देंगे, घर में शौचालय देंगे। अफसोस कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और उनका काम भी नहीं किया जा रहा है। पैसे देने के बाद भी दूसरे के नाम से आवास दिया जा रहा है। ये सरकार खिलवाड़ हो रहा है। सरकार नज़र क्यों नहीं देख रही, नज़र बनाओ के क्यों नहीं देख रही कि आखिर देश में ऐसे गांव में समस्या है, हर गांव की समस्या है जिसे हम प्रधान बना के, हर गांव की समस्या में बोल रहा हूँ। प्रधान जब बनते हैं, जब नहीं बने रहे तो तमाम वादे, लेकिन जब बनेंगे तो अपनी हिटलर शाही दिखा रहे हैं गांव के प्रति कि हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, पैसा लेंगे, आवास नहीं देंगे। सरकार से निवेदन है कि ये समस्याओं को जरा जनता की आवाज़ को सुने।